हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं टंडना और पीके के बारे में और साथ ही साथ हम यहाँ से बात करेंगे दीमक भाई साहब के बारे में। तो इन सबको डिस्कस करेंगे, इनके व्लॉग्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो भाई जो टंडना दीदी हैं उनको भर भर कर ऑडियंस से गालियां मिल रही हैं, बहुत ज्यादा इनको लताड़ा जा रहा है। जब से ये लोग वहां से वापस आए हैं अपने ससुराल से, मतलब वापस इनका आना हुआ है, तब से जो इन्होंने वीडियो डाले हैं, खाना इसकी शिकायत उसकी शिकायत, ऐसा था वहाँ ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी, तब से इनको आड़े हाथ ले रही है ऑडियंस और इनको भर भर के गरिया रही है। और इनके जो बड़े भाई साहब हैं, यानी कि इनके जो जेठ जी हैं टन्ना भाऊ जी के, जो कि गांव में ही रहते हैं और उनकी मतलब सासू माँ ससुर जी की जो सेवा हमेशा करते हैं, मतलब 12 महीने सेवा करते थे, उनके पास ही वो रहते थे, तो उनकी जो है तारीफें हो रही हैं। इससे कहीं ना कहीं मिर्ची लग चुकी है अब टंडना दीदी को और साथ ही साथ हमारे पीके भाई साहब को। तो इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे रखना स्टार्ट की। देखो इनकी हरकतें तो रही हैं, मतलब जो ये गरियाए जा रहे हैं या जो इनकी जो ट्रोलिंग हो रही है उसके ये हकदार तो हैं भाई, क्योंकि आपने इन लोगों की हरकतें देखी ली होंगी। चाहे वो भाई जो भमित जी को बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना कि बहुत अच्छा बेटा है, बहुत अच्छा ये, बहुत अच्छा वो, उनका भी रियल फेस सबने देख लिया और इनका भी रियल फेस सबने देख लिया। इनके घर में 13वीं का कार्यक्रम हो रहा था और जिस हिसाब से ये वीडियोस शेयर कर रहे थे, जिस हिसाब से ये उसमें बता रहे थे कि ये लोग खा रहे हैं, बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई 13वीं थी वो, शादी नहीं थी किसी की। मतलब इन लोगों को खुद ही फर्क नहीं पड़ता, ये खुद ही उसमें ब्लॉग छापे जा रहे हैं। और किस तरीके से भाई दोस्त एक जगह बैठकर खा पी रहे थे, तो इनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या व्लॉग करूं क्या व्लॉग करूं। तो 5 से 6 बार जो भमित है उसने वहीं पर कैमरा घुमा घुमा कर बोला कि ये बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब ये भी आ गए, वो भी आ गए, ये भी यहाँ आ गई, वो भी घर से यहाँ आ गए क्योंकि वहां मन नहीं लग रहा है। मतलब इन्होंने उसको ऐसे दर्शाया है, ऐसे दर्शाया है जैसे 13वीं का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा हो, जिसमें मतलब काफी खुशी का माहौल हो और लोग खाना पीना खा रहे हो। और ऐसे ये सारे के सारे व्लॉग छाप रहे थे, एक एक चीज को भुनाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, जिसके बाद ये गरियाए गए, उसमें गरियाए गए। और उसके बाद जब ये लोग वापस आए तो लोगों ने सवाल उठाया कि आपने सेवा भी नहीं की, आप ज्यादा रुके भी नहीं, अभी भी आप चाहते तो रुक सकते थे। तो ये इनको लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं जवाब तो अब हम देंगे, अब हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। पहले भी जो टन्ना दीदी हैं वो दे चुकी थी यहाँ पर अल्टीमेटम कि भाई अगर हमको ज्यादा परेशान किया तो हम आग लगा देंगे वाईटी पर, आकर हम ऐसी बातें करेंगे कि आग ही लग जाएगी चारों तरफ। जैसे तो भाई टन्ना भाऊ जी जो हैं सीधे सीधे जो सौरभ जोशी हैं उन जैसा अपने आप को समझ रही हैं, इतनी बड़ी ब्लॉगर हैं कि वो कुछ यहाँ पर आकर बोलेंगी और फिर तबाही मच जाएगी वाईटी पर। इतनी तबाही मचेगी, इतनी तबाही मचेगी कि हर ट्रेंडिंग वीडियो पर जो है ना टन्ना दीदी दिखाई दे रही होंगी और पीके भाई सब दिखा रहे होंगे। ये लोग तो ऐसे धमकियां देते हैं भाई, मतलब धमकी में भी हंसी आ जाती है हम लोगों को। तो इन्होंने कहा था हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, फिर इन्होंने वो नहीं लगाई। अब ये फिर से आ गई, अब यहाँ पर जो है फिर से बोल रही हैं कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, फिर या तो हम गाँव में ही रहें या फिर भाई अब यहाँ है हमारा घर तो हम यहाँ आ जाएं, अब कितने दिन हम गांव में रहते, और वैसे भी पास में रहने से ये होता है वो होता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग ना खुलकर कहीं मतलब अंदेशा दे रहे हैं कि इनके बीच में तो भाई पटती नहीं है, इनकी नहीं पटती है, ना तो अपने सासू माँ से, ना ही जो है अपने ससुर से कुछ खास इनकी बनती थी, और जो जेठ जेठानी है उनसे तो बिल्कुल भी इनकी नहीं बनती है। ये बात क्लियर हो रही है इनके वीडियो के माध्यम से कि इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, और ये मतलब वहां रुकना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते किसी का चेहरा। अगर ये प्रॉब्लम ना आई होती तो ये नहीं जाते। अब उस पर जो पीके भाई साहब हैं वो भी मतलब इनडायरेक्ट वे में ऐसे कुछ बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे तो पिताजी बहुत अच्छे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हम लोगों ने कितनी सेवा की थी। हालांकि इनकी सेवा कम दिख रही थी, कंटेंट ज्यादा दिख रहा था कि किस तरीके से वीडियो कॉलिंग पर बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना, एक एक चीज यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां भी कंटेंट मिल जाए, यहाँ भी कंटेंट मिल जाए। कंटेंट में पूरा दिमाग लगा रखा था और उसको सेवा का नाम दे देकर ये लोग मतलब और ज्यादा कहते हैं ना कि कर्मास बना रहे अपने बहुत बुरे वाले, जिसका आगे जाकर इनको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इन्होंने ये बताया कि हम आ गए, उसके बाद 2 दिन में ऐसा क्या हो गया, 3 दिन में ऐसा क्या हो गया, मतलब आप उसी परिवार का हिस्सा हो, मतलब आपकी इतनी भी नहीं बनती है कि आपकी माँ या आपके घर के जो भाई हैं, जो मतलब आपके जेठ जेठानी हैं, कोई भी आपको बता नहीं रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ गई है, कितनी वो दिक्कत से गुजर रहे हैं, कैसे उनकी जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। ये सब आपको पता नहीं चल रहा था, कोई बता ही नहीं रहा था आपको। फोन मतलब फोन कॉल करना भी कोई सही नहीं समझ रहा था, सारी चीजें भमित को ही बताई जा रही थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों से उनको कोई उम्मीद ही नहीं थी। आप तो वैसे भी जो बोल रहे हो ना कि हम तो सेवा करके आ गए थे, हम 2 दिन के लिए आ गए थे, या जो भी आप कहानी करने की कोशिश कर रहे हो, आपने उस वक्त भी बोला था कि हमारी जिम्मेदारी हमारी पत्नी है, या हमारे भरोसे आई है। भाई आपकी पत्नी बहुत लोगों के भरोसे पड़ी हुई थी उस वक्त, आपका पूरा जो ससुराल पक्ष है वो आया पड़ा था, क्योंकि
प्रोग्राम था, काफ़ी कुछ होने जा रहा था। तो अगर आप वहाँ बने रहते, आप वहाँ पर ठहरे रहते, तो क्या बुरा हो जाता इसमें? मतलब हमिद भाई साहब तो चलो दवाई लेने आए थे, वो कह रहे थे कि हम दवाई लेने आए थे क्योंकि मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। हालाँकि बाद में अगर आप इनके व्लॉग्स देखोगे तो क्लियर होती है चीज़ें, ये आए थे किसी और काम से, फिर ये खुद को मतलब दिखाने और अपने पिताजी का कंसल्ट वगैरह वो दवाई लेने इसलिए गए थे क्योंकि फ़ोन आ गया था कि स्थिति खराब हो रही है, तो आप जाकर वहाँ से डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, नई दवाइयाँ लिखवा लो। तो ये ना इतना घुमा-घुमा कर बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी चलो उनका हम मान लें क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में रो-रो कर, बिलक-बिलक कर, सिंपैथी ले-लेकर बोल दिया कि नहीं भई हमारी ये स्थिति थी, मैं अपने पिताजी के लिए आया था वरना मैं नहीं आता, ये सब उन्होंने बोल दिया था। ये क्या करने आए थे? ये तो पत्नी की सेवा करने आए थे। इनके तो वीडियो ऐसे शूट हो रहे थे जैसे कि ये 5-6 महीने की कहीं जॉब विदेश में करते हैं भई, कहीं पर पड़े हुए थे काफ़ी सालों से, अपनी पत्नी बच्चों का मुँह नहीं देखा था, तो एंट्री मारी थी इन्होंने इस तरीके से ये जश्न मना रहे थे। तो भाई आप आए थे अपनी पत्नी के लिए ये बोलिए क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियो में बोल चुके हैं, तो इसमें गलती आपकी नहीं है क्या? क्या आपकी पत्नी इतनी भी सक्षम नहीं थी कि वो मतलब आपके बिना रह सकें? बच्चे हैं 2-2, उसके अलावा और भी परिवार के सदस्य मौजूद थे। तो आप ज़्यादा ना ही बोलें तो अच्छा है। इन लोगों को बार-बार ये दिखाना है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, उनकी वजह से हमारे जो पिताजी है ना, उनकी कंडीशन खराब हो गई। हम जब तक थे तो सही थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वहीं रहते ना। आप वहीं रहते, आप अभी रहो वहीं, कहीं ऐसा ना हो माताजी की भी कंडीशन वो खराब कर दे, है ना? वो तो बहुत बुरे हैं, वो तो अच्छे नहीं हैं, आप तो अच्छाई की मूर्ति हो, तो आप सारा कुछ छोड़-छाड़ कर वहाँ चले जाओ, क्योंकि ज़िम्मेदारी केवल पत्नी नहीं होती है, माँ भी ज़िम्मेदारी होती है। अब ये लोग ये भी बोल सकते हैं कि ज़िम्मेदारी तो उनकी भी है, उनकी माँ है, तो जब आपको उन पर भरोसा ही नहीं है, उन्होंने आपके जो पिताजी की तबीयत है वो खराब कर दी या जो भी कर दिया, तो फिर तो आपको और ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। आपको तो सब छोड़-छाड़ कर वहाँ चला जाना चाहिए। वैसे भी आपका तो कंटेंट बनाने का काम है, वीडियो बनाने का काम है, तो वो तो कहीं से भी चल सकता है। वहाँ पर से वीडियो कॉल कर कर के दिखाते रहना आप अपनी पत्नी को देखते रहना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहीं शिप पर गए हो या आप कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ नेटवर्क नहीं मिलते, टावर नहीं मिलते कि आप अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देख पाओगे, बच्चों का नहीं देख पाओगे साल-साल, 6-6 महीने तक। मतलब बातें वो करो ना जो सेंसिबल लगे। जो बेसिर पैर की बातें हो ना आप लोग आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर करते हो और फिर उम्मीद लगाते हो कि आपको अच्छा बोला जाएगा, आपको कहा जाएगा कि नहीं, 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 ये तो बहुत सही है, ये तो दूध के धुले हैं। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। तो इनका ये चल रहा है, वहाँ से दीमक भाई साहब को कंटेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि भाभी ने भी अब वीडियो में आने से मना कर दिया है, बच्चों को बखूबी वो ले रहे हैं। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि हम बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे और इस बार फिर से उन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। वैसे भी आपको तो पता है, जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो बहुत अच्छी करता हूँ। सबने देखा है, सबने गरियाया है। रहने दे भाई, रहने दे, रहने दे। है ना? और सबसे पूछ रहा है, मतलब इसको समझ में ही नहीं आ रहा था ये व्लॉग क्या करे। एक जगह बैठे-बैठे, एक जगह अपना जो तशरीफ़ है वो टिका कर बैठा हुआ था और वहीं पर इसने पूरा व्लॉग छाप दिया, पूरा व्लॉग छाप दिया। और जब ये व्लॉग छाप रहा था, पटर-पटर कर रहा था, बोल रहा था, उस वक़्त तक इसकी पत्नी जो है अंदर लेटी सो रही थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी पटर-पटर, पटर-पटर में जो दिमकाइन है वो सो नहीं पाई और वो आकर बैठ गई और फिर ये बोलता क्या है कि सोकर आई है। तो वहाँ वो अकड़ जाती है, उसको नाराज़गी हो जाती है कि भाई तुमने कैसे कह दिया मैं सोकर आई? तुम्हारी वज़ह से सो पा रही हूँ क्या मैं? तुम जब से लगे हो पटर-पटर, पटर-पटर करने में। अच्छा, इसने सबसे पूछ डाले ना, बच्चों से भी पूछ डाले, लोगों से बुला-बुला कर पूछ डाले, ऑडियंस से भी पूछ डाले कि आप लोग नाम बताना, ऐसा करना, वैसा करना। मतलब पूरा कंटेंट बेसिर पैर का था। सिर्फ़ ये बता रहा था कि हम नामकरण संस्कार करने वाले हैं, फिर से मतलब इनके यहाँ सेलिब्रेशन होने वाला है जिसमें फिर से वही रंगारंग कार्यक्रम होगा, बहुत सारे लोग इनवाइटेड होंगे और बस इनका कंटेंट थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, पैसे ज़्यादा मिल जाएँगे। मतलब ऑब्वियसली मोनेटाइज़ेशन ऑन करके ये सारा कुछ डालेंगे और इन्होंने खुद भी कहा कि हम नहीं करते, अगर हमको दिखाना नहीं होता, हम इससे कमा नहीं रहे होते, तो हम कमा नहीं रहे होते वाला शब्द नहीं लिया है शायद इसने, आप लोग मुझे करेक्ट करना, एक बार देख लेना व्लॉग। तो इसने ये बोला कि अगर हमें दिखाना नहीं होता, अपनी लाइफ़ नहीं दिखानी होती, तो हम ये चीज़ नहीं करते। सीधी-सी बात है। ये सीधी-सी बात है, तुमने खुद से कबूल लिया कि तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा है, तुम्हें कंटेंट चाहिए और कंटेंट बच्चे के नाम पर तुम्हें निकालना है। अगर तुम चाहते ऐसा ही कंटेंट निकालना तो तुम्हारी भतीजी का भी जन्मदिन था, भतीजे का भी जन्मदिन था, तुम्हारे भैया-भाभी की एनिवर्सरी भी थी, तुमसे तो एक केक नहीं मंगाया गया। तुम अपने बच्चे का हर महीने वाला सेलिब्रेशन बना रहे थे और तुम्हारी बहन कह रही थी, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, एक केक ही तो लाना है, एक केक ही तो लाना है, केक लाने में कौन-सी बड़ी बात है। एक केक इनसे अपने भैया-भाभी के लिए लाया नहीं गया, एक केक इनसे अपने जो संबंधी हैं उनके लिए लाया नहीं जाता। गोलगप्पे के पैसे भरकर ये सुना देते हैं कि हमने पैसा दिया, हमने पैसा दिया, तो इनसे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हो? उन भैया-भाभी के लिए कुछ नहीं कर पाए आज तक, जिन्होंने इनका सालों-साल जो है भाभी इनकी कंटेंट बनी है। इवन इनकी पत्नी जब मुँह फुलाकर बैठी हुई थी या इनकी पत्नी जब किसी मतलब उसमें नहीं थी कि वो घर के काम-काज कर सके, उनको सेवा की खुद ज़रूरत थी, तब इनकी भाभी वो सारी सेवा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। उन भाभी के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो इस बंदे से क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हो? आज वो भाभी कंटेंट नहीं दे रही हैं, वीडियो में नहीं आ रही हैं, तो ये घुमा-फिरा कर अपने वीडियो में बोल रहा था कि बाकी तो अब क्या ही है, क्या दिखाएँ आप लोगों को, इसलिए मैं रोज़-रोज़ व्लॉग नहीं लाता हूँ। क्या दिखाएँ?
दिखाओ, पत्नी को दिखाओ। जैसे पत्नी को तुम रोज शॉर्ट डाल रहे हो डांस कर करके, डांस करा करा कर। एक तो इनके यहाँ मतलब कपड़े का प्रमोशन करना हो ना तो नाचना ही होता है, बिना नाचे कपड़े का प्रमोशन नहीं हो सकता इन लोगों से। तो प्रमोशन करने के लिए ये खड़ा करके नचा देते हैं अपनी अपनी पत्नियों को। वही डिट्टो रानी कर रही थी, है ना, ससुराल में वो 13वीं कंप्लीट करके अपने मायके आई और यहाँ नाच दी, है ना। फिर उसकी सफाई देने लगी कि हमें प्रमोशन करना है, ये करना है। तो वो जो करवा रहे हो वैसे ही दिन रात अपनी पत्नी के मुंह पर कैमरा ठूसो। पर पत्नी भी सहयोग हमेशा नहीं करती है, जब वो चिढ़ जाती है तो वो अच्छे से इसको बता देती है ना, इसको अच्छे से दिल्ली दर्शन करा देती है। तो तब जो है ना भाभी काम आती थी, भाभी के चेहरे पर कैमरा लगा दिया जाता था। लेकिन अब भाभी ने कह दिया कि मैं नहीं बनूंगी कंटेंट, या ये खुद नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना पेज खोल लिया, उससे ये नाराज वराज है, दिख रहा है सब कुछ। तो इसीलिए अब इन्होंने सोच लिया है कि हम कंटेंट बनाएंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा, इन्होंने सबसे पूछा नाम, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ रहे हैं, अपनी पत्नी से भी पूछ रहे हैं, ऑडियंस से भी पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइएगा, जो फिर हमें अच्छा लगेगा हम वो रखेंगे। और थोड़ी देर बाद इनकी पत्नी बोलती हैं कि नाम तो हम सोच लिए हैं, नाम तो हम सोच लिए हैं, बस जब नामकरण होगा तब सबको पता चल जाएगा। तो भाई जब वो सोच ली है नाम, तो दूसरों का क्यों तुम भाई सर खा रहे हो कि नाम बताओ, नाम सजेस्ट करो, ऑडियंस से क्यों पूछ रहे हो, जब ऑलरेडी वहां पर डिसाइड हो चुका है कि नाम क्या रखना है बच्चे का। माँ डिसाइड करके बैठी हुई है और तुम लगे हो फालतू का कंटेंट चपड़ 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 चपड़। हमें तो ये देखना है कि भाई इस बार तुम कितना भव्य करते हो, क्योंकि तुम्हारे जब भाई भतीजे का जन्मदिन होता है तो तुम कहते हो कि तुम में इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम रेस्टोरेंट में जाकर उसका जन्मदिन मना सको। ये तुम्हारे शब्द है, जबकि तुम जहाँ रहते हो, जैसी जगह तुम रहते हो, रेस्टोरेंट में ले जाकर केवल फैमिली मेंबर्स को खाना खिलाना कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं होता है। जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था हॉस्पिटल में, तो तुमने कैमरामैन कर लिया था ताकि वो हर एक चीज शूट कर सके, घर से लेकर यहाँ से लेकर वहां तक जो भी हो वो शूट कर सके। तब तुम्हारी पॉकेट अलाउ करने लग जाती है। तुम बड़ा सा प्लॉट लेते हो, उसकी इंफॉर्मेशन देते हो कि इतना बड़ा प्लॉट है, इतने बाई इतने का है, उसमें तुम्हारी पॉकेट अलाउ करने लगती है। जब तुम बताते हो कि तुम हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हो, तो कोई अगर 1 लाख रुपए एक महीना कमा रहा है तो वो अपने भाई भतीजे के लिए इतना सा नहीं कर सकता ना। कितने छोटे दिल का वो व्यक्ति होगा, वो देख लीजिए आप। अपने पराई की जो भावना है ना, वो आपके ब्लॉग से ही झलकती है। अपने बच्चे का आपको सेलिब्रेशन अच्छा करना है, नामकरण, छठी और जो भी आपने बताया था कि हमने सब कुछ अच्छा किया, छठी पसनी, हालांकि वो देख लिया था सबने कि कितना क्या क्या आपने अच्छा किया, तो सबने देखा, है ना। तो अब ये जो यहाँ पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें बोलते हो ना, उसमें फिर आप फंस जाते हो। और उस पर जब रिएक्शन बनते हैं या लोग कमेंट करते हैं तो आप बोलते हो आप लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हो। तो तुम क्या क्या दिखा देते हो, क्या क्या कर देते हो, उस पर अगर कोई क्या क्या लिख देता है तो कोई गलत नहीं करता है, बहुत सही करता है जो भी कुछ करता है। तो चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। किसी ने लिखा है प्लीज कोमलिया को इनवाइट मत करना। क्यों नहीं करना भाई कोमलिया को इनवाइट? कोमलिया के ही तो पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अब कोमलिया जो इनको सिखा रही हैं वही वो कर रहे हैं, तो कोमलिया तो पक्का इनवाइटेड होंगी और वो आएंगी भी, और हमें देखना है कि कितना आएंगी। क्योंकि कोमलिया ने अपने फंक्शन के लिए तो कह दिया था कि लोग मुंह दिखाने के लिए आए और चले गए, जबकि कोमलिया खुद भी जब आती हैं तो मुंह दिखाकर ही चली जाती हैं क्योंकि इनको यहाँ पर कमरा नहीं मिलता है। तो अब देखते हैं इस फंक्शन में आती हैं या नहीं आती हैं। सेम बंदे ने फिर लिखा है प्लीज कोमलिया को इनवाइट मत करना, इनवाइट करोगे तो समझ जाएंगे कि तुम मिले हुए हो। किसी और ने कमेंट किया है पैसे को सेविंग करना सीखो डिट्टो की तरह, देखा देखी ढकोसला मत किया करो, फर्स्ट बर्थडे मनाना चाहिए था तुमको। भाई मुझे तो नहीं लगता कि डिट्टो रानी कुछ बहुत ज्यादा सेविंग करती हैं। वो तो कह रही हैं कि जब हम कुछ कमाते नहीं थे तब भी हम अपना जन्मदिन मनाते थे, और आज तक वो बनाती आई हैं। बुरी से बुरी सिचुएशन में वो अच्छे से इनवाइट करती हैं सबको और मनाती हैं जन्मदिन। देखो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, और जब ये ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उससे इनको थोड़ा सा ज्यादा ही मिल जाता है पलट कर, तो ये इसलिए ये ढकोसले करते हैं, वरना नहीं करेंगे ये लोग। किसी और ने लिखा है अरे डैश लेवल तो ठीक से बोलना सीख ले डैश। अब वो डैश डैश थोड़े से अच्छे वर्ड्स नहीं है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। एक्चुअली इसने ये बोला कि हम किस लेवल का करेंगे, किस लेवल का करेंगे ना वो आप देखते ही बनेगा। तो वहां मुझे भी हंसी आ रही थी कि भाई लेवल होता है लेवल, लेबल कुछ और होता है, और वो भी ढंग से नहीं बोल रहा था, ना तो वो लेवल हो रहा था ना ही वो लेबल हो रहा था। किसी और ने कमेंट किया है धूमधाम से मत करो, सादा सिंपल कर लो, 2 फंक्शन आप कर चुके हैं, बच्चे के नाम से जो पैसा खर्च करोगे उसकी HD कर दो, उसके काम आएगा। तो नहीं भाई साहब नहीं, वो 1 महीने के 1 लाख रुपए कमाता है बंदा, और वो अपने बच्चे के लिए ये भी ना करे। उसका खुद का इकलौता लड़का है, लड़के के लिए वो ये नहीं करेगा, बेटे के लिए वो ये नहीं करेगा, तो किसके लिए करेगा? किसके लिए ही पैसा कमाता है इंसान? आपको पता नहीं है किसके लिए जो बाप है वो पैसा कमाता है? एक पत्नी को एरोप्लेन में बैठाने के लिए, बच्चे के सारे फंक्शन मनाने के लिए। और वैसे भी यार इससे तो पैसा आता है ना, पैसा ही पैसा होगा। किसी ने लिखा भी है ये, क्योंकि इसी से पैसा आता है इसलिए करते हो, नहीं तो तुम्हारी क्या औकात।
किसी और ने लिखा है, भैया इतना खर्चा मत कीजिए, बस पंडित जी को बुलाकर पूजा कर लीजिए और नामकरण कर लीजिए, वही अच्छा रहेगा, बर्थडे पार्टी अच्छे से कर लीजिएगा। ओ माय गॉड, भैया आपकी सुनने वाले हैं। भैया तो नाम के लिए भी आप लोगों से बोल रहे हैं, जो कि लोग सजेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन भैया की भाभी ने सब, मतलब भैया की पत्नी ने सब सोच रखा है कि नाम वाम क्या होगा। तो आपका ये सी काट रहे हैं और कुछ नहीं, आप कटा रहे हो, आप इमोशनल, अपना जो इमोशंस है वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना ही कटवा रहे हो। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।